नमस्कार। अच्छा, जन्मदिन ये एक ऐसा मौका है जिसका शायद हम सबको इंतजार रहता है ना? केक, तोहफे, शुभकामनाएं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि ये जन्मदिन मनाना ही अपने आप में एक बेवकूफ़ी है? आज हम हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक हरिशंकर परसाई के निबंध एक और जन्मदिन को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर कर देता है। देखिए, परसाई जी के लेखन को समझने के लिए सबसे पहले व्यंग्य को समझना जरूरी है। ये कोई मजाक या चुटकुला नहीं होता। व्यंग्य, आप कह सकते हैं, एक ऐसा आईना है जो समाज को उसकी असल, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी अजीब सी सूरत दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि ऐसा करते हुए हमें हंसी भी आती है और हम सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। तो आज की इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम परसाई जी से मिलेंगे और उनके व्यंग्य को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि उनके हिसाब से जन्मदिन का असली हकदार कौन है। हम समाज के दिखावे और पाखंड की दुनिया में गोता लगाएंगे और फिर देखेंगे कि ये अभिनंदन समारोह सम्मान है या कुछ और आखिर में हम नेताओं पर उनके तीखे कटाक्ष और उनके अंतिम संदेश तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन थे हरिशंकर परसाई? आइए मिलते हैं व्यंग्य के इस महारथी से। हरिशंकर परसाई सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि वो एक तरह के सामाजिक आईना थे। उनकी जो कलम थी ना, वो कोई मामूली कलम नहीं थी। वो एक ऐसा औजार थी जिससे वो समाज के पाखंड, भ्रष्टाचार और दोगलेपन पर सीधी तीखी चोट करते थे। और शायद यही वजह है कि आज इतने दशकों बाद भी उनकी लिखी हर एक बात उतनी ही सच्ची और उतनी ही चुभने वाली लगती है। तो इस निबंध का जो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है, वो यही है, जन्मदिन का असली हकदार कौन? परसाई जी के लिए इसका जवाब वो लोग तो बिल्कुल नहीं थे जो केक काट रहे हैं। सच तो ये है कि उन्हें तो अपना जन्मदिन मनाने के ख्याल से ही बड़ी चिढ़ होती थी। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों था। परसाई जी का तर्क ना बड़ा सीधा और चुभने वाला है। वो पूछते हैं, भाई मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया कि 1 साल और जिंदा रह गया? उनके लिए एक आरामदायक जिंदगी जीना कोई मेडल जीतने जैसा नहीं है। ये तो बस जिंदगी का गुजर बसर है, कोई ऐसी जंग नहीं जिसे उन्होंने जीत लिया हो। और बस यहीं पर परसाई अपने व्यंग्य का सबसे तीखा बाण चलाते हैं। वो हमारी नज़र हमारे आरामदायक कमरों से हटाकर उन झुग्गी झोपड़ियों की तरफ ले जाते हैं, जहां लोग सच में हर दिन मौत को हराकर अगली सुबह देखते हैं। वो कहते हैं कि जन्मदिन का असली जश्न तो उन्हें मनाना चाहिए जिनका हर एक दिन एक जंग है। असली हकदार वो हैं, हम और आपने। अब परसाई जी हमें कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से सुनाते हैं जो जन्मदिन के नाम पर होने वाले दिखावे और पाखंड की एक एक परत उधेड़ कर रख देते हैं। जरा सोचिए इस सीन को। लेखक साहब दिन भर दरवाजे को तकते रहे कि कोई आएगा, बधाई देगा, और दरवाजे पर दस्तक दी तो किसने? एक कुत्ते ने। इस मजाक के पीछे ना एक गहरी उदासी छिपी है। और परसाई का निष्कर्ष यह है कि इस जानवर का आना कई इंसानों के झूठे दिखावे और मतलब की शुभकामनाओं से कहीं ज्यादा सच्चा और ईमानदार था। अच्छा, जन्मदिन पर सबसे कॉमन आशीर्वाद क्या होता है? यही ना, 100 साल जियो। सुनने में कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सामने वाला हमारी कितनी परवाह करता है। लेकिन परसाई हमें इन मीठे शब्दों के पीछे का कड़वा सच दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मुंह पर तो लोग बड़े प्यार से कहते हैं 100 साल जियो, पर उनके मन में क्या चल रहा होता है? अगर ये सच में 100 साल जी गया तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। बस यही है परसाई का व्यंग। जो कहा जा रहा है और जो असल में सोचा जा रहा है, उसके बीच की गहरी खाई को सबके सामने ले आना। अब परसाई जी अपनी बात को सिर्फ व्यक्तिगत जन्मदिन तक नहीं रखते। अब वो इसे आगे बढ़ाकर उन बड़े बड़े सार्वजनिक अभिनंदन समारोहों के संगठित पाखंड तक ले जाते हैं। इन मजेदार उदाहरणों से परसाई इन समारोहों का बेतुकापन दिखाते हैं। एक दोस्त है जिसका जन्मदिन 1 अप्रैल को है और बेचारे की पार्टी को लोग अप्रैल फूल का मजाक समझकर आते ही नहीं। और एक नेताजी हैं जो 29 फरवरी को पैदा हुए, जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए 4-4 साल इंतजार करते हैं। ये किस्सा तो अभिनंदन समारोहों के पीछे के पूरे खेल को ही उजागर कर देता है। परसाई इससे सम्मान नहीं, बल्कि साफ साफ एक धंधा कहते हैं। एक ऐसा फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।